असम की राजनीति में एक बार फिर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की सरकार ने विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी बिल पेश कर दिया है और इसके बाद राज्य में राजनीतिक, सामाजिक और कानूनी बहस तेज हो गई है। बीजेपी इसे महिलाओं के अधिकार और सामाजिक सुधार का बड़ा कदम बता रही है, जबकि विपक्ष इसे मुसलमानों को निशाना बनाने वाला राजनीतिक एजेंडा कह रहा है। तो आखिर इस यूसीसी बिल में ऐसा क्या है जिसने पूरे असम की राजनीति को गरमा दिया है? सबसे पहले समझते हैं कि इस बिल में क्या प्रावधान है। 154 पन्नों वाले इस विधेयक का उद्देश्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव इन रिलेशनशिप से जुड़े कानूनों को एक समान ढांचे में लाना बताया गया है। अगर ये बिल कानून बनता है तो असम में हर शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो जाएगा। सरकार के मुताबिक शादी के 60 दिनों के भीतर जोड़ों को उप रजिस्ट्रार के सामने विवाह ज्ञापन देना होगा। इसके अलावा दूल्हे की न्यूनतम उम्र 21 साल और दुल्हन की 18 साल तय की गई है। सबसे बड़ा बदलाव बहुविवाह यानी एक से ज्यादा शादी पर प्रतिबंध को लेकर है। साथ ही लिव इन रिलेशनशिप को पहली बार कानूनी मान्यता देने की बात भी इस बिल में शामिल है। सरकार का कहना है कि इससे महिलाओं और ऐसे रिश्तों से पैदा होने वाले बच्चों के अधिकार सुरक्षित होंगे। लेकिन यहीं से विवाद शुरू होता है, क्योंकि बिल में साफ लिखा गया है कि ये कानून अनुसूचित जनजातियों यानी ट्राइबल समुदायों पर लागू नहीं होगा। यही विपक्ष सवाल उठा रहा है कि अगर कानून यूनिफॉर्म है तो फिर कुछ समुदायों को इससे बाहर क्यों रखा गया। कांग्रेस विधायक अमीनुल हक लस्कर ने आरोप लगाया कि ये बिल असल में राज्य के मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए लाया गया है। वहीं राय जोड़ दल के नेता अखिल गोगोई का कहना है कि बहुविवाह, बाल विवाह और शादी के रजिस्ट्रेशन जैसे कई प्रावधान पहले से कानून में मौजूद हैं। इसलिए ये बिल सिर्फ राजनीतिक संदेश देने के लिए लाया गया है। दरअसल असम की राजनीति में यूसीसी को सिर्फ कानून नहीं बल्कि चुनावी रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। याद रखिए, बीजेपी ने 2026 विधानसभा चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र में यूसीसी लागू करने का वादा किया था और सरकार बनने के बाद कैबिनेट की पहली बैठक में ही इस बिल को मंजूरी दे दी गई। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी इस मुद्दे के जरिए दो बड़े लक्ष्य साधना चाहती है। पहला, हिंदुत्व और समान कानून की राजनीति को मजबूत करना। दूसरा, मुस्लिम महिलाओं तक अपनी राजनीतिक पहुंच बढ़ाना। जानकारों का कहना है कि हाल के वर्षों में बीजेपी को असम में मुस्लिम महिलाओं का सीमित लेकिन महत्वपूर्ण समर्थन मिला है। बीजेपी का दावा है कि यूसीसी से मुस्लिम महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिलेगा, कम उम्र में शादी पर रोक लगेगी और एक तरफा तलाक जैसे मामलों में सुरक्षा बढ़ेगी। लेकिन आलोचक इसे अलग नजरिए से देखते हैं। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के कार्यकाल में कई ऐसे फैसले हुए जिन्हें मुसलमानों से जोड़कर देखा गया, जैसे बाल विवाह विरोधी अभियान के दौरान बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां, मुस्लिम विवाह और तलाक रजिस्ट्रेशन कानून को खत्म करना और बहुविवाह विरोधी कानून लाना। इसी वजह से विपक्ष कह रहा है कि यूसीसी भी उसी राजनीतिक लाइन का हिस्सा है। कानूनी विशेषज्ञ भी इस बिल पर सवाल उठा रहे हैं। गुवाहाटी हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील अब्दुल रज्जाक भुइयान ने इसे यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं बल्कि सिलेक्टिव सिविल कोड बताया है। उनका कहना है कि अगर कुछ समुदायों को बाहर रखा जा रहा है तो इसे समान नागरिक संहिता कैसे कहा जा सकता है। साथ ही आरोप ये भी है कि सरकार ने उत्तराखंड और गुजरात की तरह कोई विशेषज्ञ समिति बनाकर सार्वजनिक चर्चा नहीं की। हालांकि बीजेपी इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर रही है। बीजेपी विधायक विजय कुमार गुप्ता का कहना है कि ये कानून महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए लाया गया है। उनके मुताबिक बहुविवाह और बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों को रोकना जरूरी है और लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन धोखाधड़ी और शोषण को कम करेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या असम का यूसीसी सच में सामाजिक सुधार का कदम है या फिर ये चुनावी और वैचारिक राजनीति का हिस्सा है? क्योंकि एक तरफ सरकार इसे महिला अधिकारों और आधुनिक कानून का मॉडल बता रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे ध्रुवीकरण की राजनीति करार दे रहा है। और इसी वजह से असम का ये यूसीसी बिल अब सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा बन चुका है। आप इसको कैसे देखते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।